प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना वचन के द्वारा इस बात को समझा है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे अब्बा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप भले और अच्छे पिता हैं। आप प्यार करने वाले, दया करने वाले पिता हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप हमारी प्रार्थनाओं को हमेशा सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की शाम में जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, जितने भी लोग जो तुझसे प्यार करते, जिन्हें तूने अपना बेटा और बेटी बनाया पिता, वो सब प्रभु इस शाम में मेरे पिता इस संगति में शामिल है प्रभु, और उन्हें आप आशीष दें, उन्हें आप आशीषित करें पिता। और आपने किया है अपने लोगों को आशीषित प्रभु। तेरी होली प्रेजेंस आज की शाम में मेरे प्रभु हम सब के साथ में होने पाए पिता। विशेष रूप से इस बात के लिए धन्यवादित हैं कि प्रभु ये नया महीना प्रभु जी, अक्टूबर महीना प्रभु तूने हम सब के जीवनों में दिया। बीते सितंबर महीने में प्रभु तूने हमारे जीवनों में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। अपनी शिक्षाओं से प्रभु हमें प्रभु समझाया, बताया, और बहुत सारी सीरीज को प्रभु सीखते हुए हम चले और हम तेरी शिक्षा में बढ़ रहे। उन गूढ़ भेद, उन रहस्यों को प्रभु हम सीख रहे हैं खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, क्योंकि आपके द्वारा हम सब कुछ सीख रहे हैं। होली स्पिरिट मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज की इस सुंदर शाम में, इस नए महीने में खुदा तेरा आदर करते हैं कि हम सब मिलकर प्रभु इस महीने में हम चाहते हैं प्रभु कि तेरे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, तेरे बड़ी बड़ी योजनाएं प्रभु, तेरे प्लान्स परमेश्वर, तेरे कार्य प्रभु तेरे बेटे बेटियों के जीवन में पूरे हो। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता इस नए महीने के लिए प्रभु। आप हमें इस बात को, आपने इस नए महीने में हमें इस बात को बताया प्रभु कि हमारी पहचान क्या है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ इस नए महीने के लिए, और इस नए महीने में तेरे लोगों के जीवन में प्रभु बड़े बड़े कार्य होने पाए प्रभु, उनकी प्रार्थना का उत्तर मिलने पाए प्रभु, वो बंधनों से छुटकारा पाए प्रभु, उनके जीवन में वो होने पाए प्रभु जिसके लिए वो काफी लंबे समय से प्लान कर रहे, जो योजनाएं बना रहे इस महीने में प्रभु, तेरे लोगों के जीवन में वो होने पाए पिता। छुटकारा इस महीने में आपके लोगों के जीवन में है, संपन्नता उनके जीवन में आए प्रभु, प्रॉस्पेरिटी आए प्रभु, विक्ट्री में प्रभु तेरे लोग जीने पाए प्रभु। तेरे लोग प्रभु तेरे गूढ़ भेद रहस्यों को पिता, तेरे वचनों की बातों को पिता इस पूरे महीने में प्रभु समझ पाए, सीख पाए प्रभु। सीखने वाला हृदय प्रभु इस महीने में आप अपने लोगों को दे मेरे खुदा। पवित्र आत्मा इनसे बातचीत करे, होली स्पिरिट इनसे बातचीत करे। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के इस वचन के लिए, इस नए महीने के लिए प्रभु। तूने जो वचन, जो ये सीरीज के थ्रू प्रभु हम सीख रहे हैं खुदा कि सच में मसीह में हमारी पहचान क्या है, और मैं धन्यवाद करती हूँ, इस वचन का आदर करती हूँ पिता। हम सब मिलकर आज की शाम में मेरे पिता तेरे लिखित वचन का आदर करते हैं पिता। तेरा वचन आदर के योग्य है परमेश्वर। हम रिसीव करते हैं प्रभु उस वर्ड ऑफ गॉड को पिता, उस लिखित वचन को हम रिसीव करते पिता, क्योंकि तू ही वचन है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। आज जितने भाई बहन हमारे साथ इस संगति में हैं प्रभु, उन्होंने आपके वचन को बड़े ही ध्यान से प्रभु, तेरे लोगों ने तेरे वचन को सुना प्रभु, उसे अपने जीवन में रिसीव किया प्रभु। और मैं चाहती हूँ पिता कि आज ये वचन जो ये सीखने के लिए तैयार है, ये वचन प्रभु इनके जीवन में पूरा होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज हम अपनी पहचान को समझ पाए पिता कि मसीह में हमारी पहचान क्या है। मैं धन्यवाद करती हूँ उस वचन के लिए जिसने हमारी पहचान को पिता हम पर जाहिर किया। होली स्पिरिट मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि उस पहचान को आपने बताया। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह, आज आपके बेटे बेटियां जिन्हें प्रभु तूने वचन के द्वारा इस बात को समझाया कि उनकी वैल्यू कितनी बड़ी है परमेश्वर। तूने हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया, तूने हमें अपने बेटा बेटी बनाया प्रभु। मैं धन्यवाद प्रभु, अब हम दास नहीं प्रभु, हम तुच्छ नहीं प्रभु, परंतु तेरे बेटे और बेटियां हैं। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस औहदे के लिए परमेश्वर पिता, इस बात के लिए प्रभु। ये सच में पिता एक बहुत ही बड़ा प्रभु आनंद का विषय प्रभु कि हम सब तेरे बेटे और बेटियां हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, तूने हमें अधिकारी बनाया पिता, तूने बेटा बेटी बनाया परमेश्वर। तू राजा है प्रभु, हम राजाओं की संतान है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे यीशु
यीशु मसीह। आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार इस वचन को सुन के और समझ के तेरे लोगों ने उन बातों को आज अपने जीवन में प्रभु रिसीव कर लिया प्रभु, आज प्रभु वो अपने आप को पिता एक पहचान में पिता समझ गए प्रभु, कि आज प्रभु तेरे लोग इस बात को जाने हैं कि वो तेरे बेटे और बेटियां हैं, उनकी पहचान को पिता तूने बताया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। और आज के इस सुंदर शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज आपके लोगों के जीवन में, आपके बेटे बेटियों के जीवन में कोई भी समस्या है, परेशानी है, दुर्बलताएं हैं, कमजोरियां हैं, कर्जे हैं और बहुत कुछ है जो इनके जीवन में गलत है, तो पिता आज आप इनके जीवन से उन सारी बातों को दूर करें पिता। और प्रार्थना है परमेश्वर कि इस महीने में प्रभु अपने लोगों को पिता आप बढ़ाएं, प्रॉस्पर करें पिता। आज जितने लोग प्रभु गरीबी में है पिता परमेश्वर, कर्जे में है, घटी कमियों में है, आज भी प्रभु कुछ भी उनके जीवन में पूरा नहीं है पिता, तो आप अपने बेटे बेटियों को सब कुछ देते हैं पिता, क्योंकि जिस प्रकार संसारिक पिता अपने बेटे बेटियों को सब कुछ प्रोवाइड कराता है प्रभु, उससे कहीं गुना ज्यादा वो स्वर्गीय पिता अपने बेटे बेटियों के लिए सब कुछ का प्रबंध करता है प्रभु। तेरे लोग प्रभु प्रॉस्पर होने पाए, ऐसी प्रार्थना है खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग बंधनों में, यीशु के नाम से वो बंधनों से आजाद हो जाए, एडिक्शन से आजाद हो जाए, बुरी संगत से आजाद हो जाए, हर प्रकार की नेगेटिविटी से आजाद हो जाए, हर प्रकार के गलत कामों से आजाद हो जाए प्रभु। ये तेरे संतान की नाई चलने पाए प्रभु, जैसे कि आप हैं वैसे प्रभु हम सब भी, तेरे बेटे बेटियां भी चलने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती यीशु कि आपने हमारा मेल पिता से करा दिया है। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर जितनी प्रार्थना विनतियां आई हैं प्रभु, जब वो समस्या में है, टेंशन में है, व्याकुल है, घबराहट है, बेचैनी है प्रभु जी, डर है पिता, यीशु के नाम से ये सारी बातें चली जाए। इन सारी बातों से हम कहते हैं यीशु के नाम से निकल कर चली जाए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने अपने लोगों को हर प्रकार की पारिवारिक समस्याओं से, हर प्रकार के टेंशन से, हर प्रकार की व्याकुलता से, हर प्रकार की नेगेटिविटी से, हर प्रकार के नेगेटिव थॉट से, हर प्रकार के दुख से, बीमारियों से आपने आजाद किया पिता। थैंक यू फादर। इस समय जितने लोग बीमार हैं, दर्द में, तकलीफ में हैं, यीशु मसीह के नाम से हम उनकी बीमारियों से कहते हैं, यीशु के नाम से इन भाई बहनों के शरीर से चले जाओ, इनके बच्चों के शरीर से निकल कर चले जाओ। हर प्रकार का रोग, सर से लेकर पैर तक का हर एक बीमारी यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, छोड़ दो इनके शरीर को, निकल जाओ यीशु के नाम से प्रभु। जिस प्रकार तेरा वचन कहते हैं कि तुम पहाड़ों से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, उसी प्रकार प्रभु वचन को अप्लाई करते हैं, अनाउंस करते हैं, घोषणा करते हैं कि इन भाई बहनों के शरीर से वो बीमारियां उस माउंटेन की तरह कास्ट आउट होकर प्रभु उस नदी में, उस समुद्र में जाकर पड़े पिता। इसी समय प्रभु इनकी बीमारियां इनके शरीर से निकलकर नष्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु नासरी के नाम से। छोटे बच्चे चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। नौजवान चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। बुजुर्ग लोग चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। हर एक खांसी, जुकाम, बुखार यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। डेंगू की बीमारी नष्ट हो जाए, कैंसर की बीमारी नष्ट हो जाए, पैरालाइज की बीमारी नष्ट हो जाए। इसी समय हर प्रकार के डिसऑर्डर्स यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हर प्रकार की हार्ट डिजीज यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। पैनक्रियाज हील हो जाए, किडनीज हील हो जाए। हर प्रकार के इंटरनल ऑर्गन्स रिन्यू हो जाओ यीशु के नाम से प्रभु। जिनके दांतों में कैविटी है प्रभु, दांतों में समस्या है प्रभु, ब्लड आता है प्रभु, और प्रभु बहुत ज्यादा दिक्कत प्रभु जिन्हें होती है यीशु के नाम से, इसी समय आप उनके टीथ को रिन्यू करें। कैविटी, पेन, हर प्रकार की प्रॉब्लम यीशु के नाम से इनके प्रभु दांतों से चली जाए प्रभु। जिनके गले में समस्या है, गले में गांठें हैं, यीशु के नाम से हम उन गांठों से कहते हैं नष्ट हो यीशु के नाम से प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके लंग्स में प्रभु जी बहुत ज्यादा दिक्कत है, इसी समय प्रभु वो लंग्स हील हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आज शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, ये लोग प्रभु इस महीने में जो कुछ भी सोचते हैं, जो भी कल्पना करते हैं, जो भी प्लान्स बनाते हैं, जो कुछ करने के लिए ये प्रभु तैयार हैं, यीशु के नाम से
वो काम संपन्न, सिद्ध और सफल होने पाए। प्रभु जितने भाई बहन प्रभु इस महीने में प्रभु जिनका मैरिज होने जा रहा है, उनके मैरिज को सक्सेसफुल करे पिता। जितने भाई बहन प्रभु इस समय संतान के लिए प्लान कर रहे हैं प्रभु, इस महीने में उन्हें आप संतान की आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। घर की आशीष दे, प्रॉस्पर कर प्रभु, इन्हें बढ़ा प्रभु, इनके कार्य क्षेत्र को, इनके सोच को, इनके विचार को प्रभु तू इंक्रीज कर प्रभु, क्योंकि तू अपने बेटे बेटियों को चाहता है कि वो फले फूले और वो आशीषित हों, वो अधिकार रखे मेरे पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। आज की इस शाम को, इस महीने को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। आज रात में अच्छी सुकून भरी नींद अपने लोगों को दे, डरावने सपने, डरावनी बातें, हर प्रकार की घबराहट यीशु के नाम से दूर हो जाए। जो माता पिता प्रभु अपने बच्चों के लिए चिंतित रहते प्रभु, जब वो घर से दूर रहते हैं या फिर घर से बाहर निकलते आने जाने में प्रभु, तेरी सुरक्षा, तेरे स्वर्गदूत उनकी रक्षा करते प्रभु। सेफली वो जाएं, सेफली प्रभु वो घर को आए पिता। ऐसे प्रभु माता पिता की चिंता को तो दूर कर पिता। हर एक बच्चा अपने माता पिता का आज्ञाकारी बने पिता प्रभु। जो मसीह में जिन बच्चों को शिक्षा दी जा रही है प्रभु खुदा, उनका जीवन ऐसा हो कि जब लोग देखें तो प्रभु वो जान सके कि मसीह की संतान है। हाँ परमेश्वर, ऐसा लाइफ प्रभु इन भाई बहनों का, इनके बच्चों का, इनके परिवार के लोगों का होने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु, ये डिवाइन हेल्थ में जिए प्रभु। थैंक यू फादर। इन भाई बहनों को, इनके प्रार्थना विनतियों को हम तेरे हाथों में देते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। एक एक प्रार्थना विनतियां जो इंस्टाग्राम में, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब कमेंट्स और फॉर्म में लिखित रूप से प्रार्थना विनतियां भेजी गई हैं पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनकी सुनी है और उत्तर हाँ आमीन में दिया है। जितने भाई बहन प्रभु सेवा कार्यों में हमारे साथ में हर दिन में शामिल हो रहे हैं, वो वीडियोस को शेयर करते हैं, बहुत से लोगों को तेरे बारे में बताते हैं पिता। यीशु तेरे राज्य में बोलते हैं, ये लोग हैं जो तेरे राज्य का कार्य करे प्रभु ने आशीष दे, बढ़ाए मेरे पिता। धन्यवाद करते, सबको आपके नाम से आशीष देते हैं, आप फलवंत करें और बढ़ाएं। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रार्थना को ग्रहण किया होगा और प्रार्थना से आशीष को भी ग्रहण किया होगा। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हो सकता है लोग आपको तुच्छ समझते हो, किसी काम का न समझते हो, नालायक समझते हो, आपसे नफ़रत करते हो या फिर आपको पसंद न करते हो। आप जो काम करते हैं उन्हें भी वो पसंद नहीं करते। लेकिन यह सिर्फ आपके ज़िंदगी में नहीं हो रहा है, ये लगभग दुनिया के हर इंसान के साथ हो रहा है। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है जो उस इंसान से नफ़रत करता है, उसे पसंद नहीं करता, उसे तुच्छ समझता है। हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हो जो आपके जीवन में लगातार आप पर नेगेटिव कमेंट्स, नकारात्मक बातें करते हों और जिसे सुनकर आप निराश होते हैं, परेशान होते हैं और दुखी हो जाते हैं। और ये आम बात है क्योंकि हर कोई अपनी बुराई सुनकर निराश ही होता है। आज हम जानेंगे कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए जब लोग आपको बुरा भला कह रहे हो या फिर लोग आपके विरोध में खड़े हो, जब लोग इस प्रकार की नकारात्मक बातें आपके लिए कह रहे हो, तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से ग्रसित है तो इस वीडियो को पूरा देखें। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला शमूएल उसका 10 अध्याय और 27 पद, जहाँ पर लिखा है, परंतु कई लुच्चे लोगों ने कहा, यह जन क्या हमारा उद्धार करेगा। उन्होंने उसे तुच्छ जाना और उसके पास भेंट न लाए, तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा। आमीन। दोस्तों, जब इस्राएली लोगों ने परमेश्वर से राजा की मांग की, तब शमूएल ने परमेश्वर के कहे अनुसार शाऊल का अभिषेक किया और आज के दिन परमेश्वर ने और शमूएल ने शाऊल को लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया। और जब लोगों को पता चला कि ये हमारा होने वाला राजा है, तो इससे बहुत से लोग खुश हुए और उसके पीछे चल पड़े। परंतु कुछ लोगों के विषय में लिखा है, कुछ लोगों ने उसके बारे में तुच्छ जाना और नकारात्मक बातें की कि ये क्या हमारा राजा होगा, ये क्या हमें शत्रु से छुड़ाएगा, क्या ये हमारा उद्धार कर पाएगा। इस प्रकार की नकारात्मक बातें शाऊल के लिए उन लोगों ने की। परंतु शाऊल ने एक ऐसा काम किया
जो आज के समय में हर किसी के लिए करना आसान नहीं है। शाऊल ने एक बहुत अच्छा काम किया कि उन नकारात्मक बातों को शाऊल ने सुना पर साथ ही अनसुना कर दिया। मतलब उसने अपनी आलोचना को सुना पर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उनकी बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। अगर शाऊल चाहता तो वो राजा था तो वो उन्हें मार सकता था, उन्हें सज़ा दे सकता था, लेकिन शाऊल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और यही आजकल के लोगों की समस्या है। अगर उन्हें कोई बुरा भला कह दे तो उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उनके बारे में भला बुरा कहे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। शाऊल ने उनकी बातों को नेग्लेक्ट किया और वहाँ से चले गए। उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उन्हें किसी बात का जवाब नहीं दिया, उनसे किसी भी तरह की बात नहीं की और वहाँ से चले गए। दोस्तों, यही परमेश्वर का वचन हमें और आप सबको सिखाता है कि यदि आपके जीवन में भी ऐसी समस्या या फिर परिस्थिति है, आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपको गलत समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, आपके विरोध में खड़े होते हैं, तो आपको उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उन्हें जवाब देने की आवश्यकता है और ना ही आपको उनसे वाद विवाद करने की आवश्यकता है। आपको अपने आप को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर देना है। उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। उनकी बातों का आपको कोई जवाब नहीं देना है। बस चुपचाप अपने रास्ते पर चलते जाना है। उनके लिए आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु उनको ज्ञान बुद्धि और समझ दे, और परमेश्वर आपको उन्हीं के सामने ऊंचा दिखाएगा और आपको उन्हीं के सामने उठाएगा, उन्हीं के सामने आपको विजय करेगा। जिस बात के लिए उन्होंने आपको तुच्छ जाना, उसी में परमेश्वर आपको उनके सामने सफल करेगा। अगर आप उनकी बातों का जवाब नहीं देंगे तो परमेश्वर आपको उन्हीं के सामने खड़ा करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि अगर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति है तो आपको क्या करना चाहिए। मैं आपसे फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर आपको आपके जीवन में आगे बढ़ाते रहे और आपको खुश रखे। जय मसीह की।